जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय परमा एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पुरुषोत्तम मास का पावन समय चल रहा है और इस वर्ष पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी किस दिन को आ रही है, परमा एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है और परमा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है और परमा एकादशी के दिन भगवान जी का पूजन कैसे करना चाहिए, ये आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अधिक मास, जिसको मल मास भी कहा जाता है, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, वो 3 वर्ष के पश्चात आता है। इसी कारण जो इस बार की अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी व्रत है वो भी 3 वर्ष बाद आ रही है। तो 3 वर्ष के बाद आने के कारण इस परमा एकादशी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस परमा एकादशी को जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा भावना से व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। उनके सभी दुखों का भगवान नाश कर देते हैं। उन्होंने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में जो कुछ भी पाप कर्म किए हों उन सब का नाश हो जाता है। तो इस वर्ष पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार को आ रहा है। जी हाँ, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार को आ रहा है। एकादशी तिथि का शुभारंभ होगा 11 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 5:06 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार को सुबह 6:31 पर। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इस कारण जो परमा एकादशी का व्रत है वो 12 अगस्त दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि परमा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है, अर्थात परमा एकादशी के व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो परमा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त 13 अगस्त दिन रविवार को सुबह 5:49 से लेकर सुबह 8:19 तक रहेगा। जी हाँ, इस समय के बीच में आप व्रत की पालना कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। ये तो पहली विधि हुई। जो दूसरी विधि है वो हम आपको बता रहे हैं। तो एकादशी व्रत की पालना की दूसरी विधि के अनुसार द्वादशी तिथि में सूर्य उदय होने के बाद आप कभी भी व्रत की पालना कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। तो दोनों विधियां हमने आपको बता दी हैं। जिस विधि से आप चाहें व्रत की पालना कर सकते हैं, दोनों का बराबर फल बताया गया है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि परमा एकादशी का व्रत किस विधि से रखना है, कैसे भगवान जी की पूजा आराधना करनी है। तो जिन भक्तों ने पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत रखना हो उन्हें ये चाहिए कि एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, सुबह नहा धोकर पवित्र हो जाएं और साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। उसके बाद भगवान जी से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी कृपा से आज परमा एकादशी के व्रत को रखने जा रहा हूँ, आप अपनी कृपा से इस व्रत को सफल बनाना। इस तरह से भगवान से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो उसके पश्चात आपने अपने घर के मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण जी का, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का, तुलसी माता का पूजन करना है। पूजन पूरी श्रद्धा भावना से करें। भगवान के पूजन में धूप, दीप, फल, फूल का प्रयोग किया जाता है। श्रद्धा भावना से अगर पूजा होगी तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। पूजा के बाद आपने परमा एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ना है या सुनना है। पूरी श्रद्धा भावना से कथा को पढ़ें या सुनें, तो इस तरह से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके बाद बात आती है कि परमा एकादशी के दिन आपने सारा दिन भगवान जी को याद रखना है। भगवान के नाम का जाप आप मुंह से बोलकर या मन ही मन कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या भगवान का जो भी नाम, जो भी मंत्र आपको प्यारा लगता हो, उसी का जाप कीजिए, भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। अगली बात आती है कि परमा एकादशी के व्रत के दिन आपने कौन सा भोजन करना है। तो परमा एकादशी के व्रत के दिन आप एकादशी के व्रत वाला भोजन दिन में एक समय कर सकते हैं। बाकी समय आप चाहें तो दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। लेकिन जो एकादशी के व्रत वाला भोजन है वो आपने एक बार करना है। बाकी आपके शरीर की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कुछ भक्त निराहार रहकर भी व्रत रखते हैं। तो ये तो आपके अपने मन की इच्छा है, जैसी आपके शरीर में शक्ति है उसी के हिसाब से आप व्रत रखें। तो भगवान तो विशेष रूप से श्रद्धा भावना को देखते हैं। इसके बाद बात आती है कि परमा एकादशी के व्रत के दिन सायंकाल में भी आपने भगवान का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना है, और रात्रि आने पर आप मध्य रात्रि 12 बजे तक जागरण कर सकते हैं। रात्रि जागरण में आप भगवान की कथा को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, भगवान के नाम का जाप और संकीर्तन आप कर सकते हैं, आप भजन भी सुन सकते हैं। तो आधी रात तक 12 बजे आपने जागरण करना है। और मान लीजिए आप रात्रि जागरण करने में समर्थ नहीं हैं, तो भी कोई सोचने वाली बात नहीं है। जिस समय आप सोने लगें उस समय भगवान के प्यारे नामों का जाप करते हुए आप सो जाएं, तो भी भगवान की पूरी कृपा मिलती है। और अगले दिन द्वादशी तिथि में आपने परमा एकादशी के व्रत की पालना करनी है, अर्थात व्रत को खोलना है। वो विधि हमने आपको पहले ही बता दी है। तो पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के संबंध में सारी जानकारी आपको दे दी गई है। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कभी भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास की, जय परमा एकादशी व्रत की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।